ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास्तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। प्रिय बंधुओं, आज काफ़ी समय के बाद हमारा YouTube वीडियो अगला आ रहा है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ये वीडियो काफ़ी समय के बाद बन पा रहा है, तो आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चिंतन प्रारंभ करेंगे वह चिंतन विश्व को पूरे दो भागों में बांट देता है और फिर उन दोनों भागों को समन्वित करते हुए जीवन का मार्ग दिखाता है। बंधुओं, यदि विश्व भर के मनुष्यों को दो भागों में बांटना हो तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, सन्यासी और गृहस्थ। या तो वह सन्यासी है या वह गृहस्थ है, लेकिन यहाँ सन्यास और गृहस्थ दोनों शब्दों के अर्थ को भिन्न भिन्न करके समझ लेना अत्यंत आवश्यक होगा। पहले गृहस्थ शब्द, गृहस्थ का भाव है घर बनाने वाला, लेकिन यहाँ घर का अर्थ मकान न समझा जाए, क्योंकि मकान उस घर का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से सन्यास का भाव है घर न बनाने वाला, यहाँ भी घर का अर्थ मकान न समझा जाए, क्योंकि मकान घर का एक हिस्सा भर होता है। मकान में कुछ और बहुत सी चीज़ें, भावपूर्ण संबंध शामिल होते हैं, तब वह घर बनता है। तो सन्यासी हो या गृहस्थ, रहते तो दोनों किसी घर में ही हैं, पर सन्यासी घर नहीं बनाता, बस पड़ाव बनाता है, डेरा डालता है ऐसे कि बस चलने को हमेशा तैयार, जैसे यात्री को मार्ग में ही रात हो गई हो और प्रात होने से पहले उसे रात कटने की प्रतीक्षा करनी है, तो सुबह की प्रतीक्षा करने तक उसने पड़ाव डाल लिया हो। गृहस्थ चीज़ों को पकड़ता है और उनको स्वयं का स्वामी मानता है। सन्यासी चीज़ों को छोड़ता है और वह स्वयं को उन चीज़ों की गुलामी से मुक्त करता है और करता ही चला जाता है, एक के बाद एक। यही चीज़ें हैं धन, परिवार, प्रतिष्ठा, सम्मान, अलंकरण, संसाधन। हम सब अपने अपने बारे में विचार करें तो दुनिया की इन्हीं चीज़ों को अपनी ओर खींचने के झंझट में फंसे पड़े हैं। आप अपने जीवन, अपने प्रियजनों के जीवन, अपने मित्रगणों के जीवन को एक बार नई दृष्टि से देखिए तो सारा जीवन हमारा इन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर खींचने में बीतता है और आज भी बीत रहा है। उसके पीछे आशा ये है कि इन वस्तुओं को अपनी ओर खींचकर हम उनके स्वामी बन सकें, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि स्वामी कौन है। स्वामी वो वस्तुएं हैं या स्वामी हम हैं? यदि ये प्रश्न आपके मन में जाग गया है, ये बड़ा जटिल प्रश्न भी है, लेकिन यदि ये प्रश्न आपके मन में जाग गया है तो तब आप आगे की बात समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रायः हम देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो प्रायः हम देखते हैं कि किसी पशु का स्वामी उस पशु को रस्सी से बांधकर खींचता हुआ ले जा रहा होता है। ऐसे दृश्य कई बार सड़कों पर आते जाते दिखाई दे जाते हैं और पशु जाना नहीं चाहता है। अगर पशु जाना ही चाहता तो फिर खींचने की आवश्यकता क्या थी? देखने में लगता है कि पशु सेवक है, गुलाम है, और मनुष्य जो रस्सी से उसको खींच रहा है वह इसका स्वामी है। ये ऊपरी तौर पर दृष्टि से यही दिखाई देता है। यदि कल्पना कीजिए कि वो रस्सी काट दी जाए तो फिर कौन किसके पीछे होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आदमी पशु के पीछे ही होगा। एक झटके में कि रस्सी टूटी, बस एक ही झटका, रस्सी टूटी और स्वामी और सेवक के संबंध की जो पोल थी वो खुलकर सामने आ गई। पूरा साक्षात्कार हो गया कि वास्तव में स्वामी कौन था और सेवक कौन था। रस्सी कटने की देर और सारा मामला साफ। जिस जीवन की रस्सी से, हम अपने जीवन के बारे में भी विचार करें कि जिस जीवन की रस्सी से हम वस्तुओं को अपनी ओर बांध के खींच रहे हैं, ये रस्सी तो हमारा जीवन है, लेकिन ये रस्सी कट जाएगी। मेरी भी कट जाएगी, आपकी भी कट जाएगी,
सभी मित्र बंधुओं की कट जाएगी, जो भी वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं सबके जीवन की वो रस्सी एक दिन कट जाएगी। आगे या पीछे का सिलसिला चलता रहेगा लेकिन वो रस्सी कटेगी ज़रूर। और जिस दिन वो रस्सी कट गई उस दिन जैसे अभी रस्सी कटने से पशु और के स्वामी और सेवक का संबंध खुल गया, हमारा संबंध भी खुलकर सामने आ जाएगा। तब हमें ये पता चलेगा कि हमारी बनाई हुई हमारी कमाई हुई चीज़ें हमारी गुलाम थीं या उनके गुलाम हम थे। जीवन में जितनी भी वस्तुएं हमने अर्जित की हैं, जब ये देह छूटेगी तो वो वस्तुएं हमारे लिए नहीं रोएंगी। देह छूटने से पहले आपने बहुत से लोगों को रोते कलपते देखा होगा कि मेरा मकान, मेरा ट्रैक्टर, मेरे खेत, मेरे खलिहान ये सब मुझसे छूट रहे हैं। इसके लिए जिसको मृत्यु का आभास हो जाता है, बहुत दिन पहले से उनके आंसू छूटने लगते हैं। वो जिस व्यक्ति को भी देखते हैं रोने लगते हैं, तो वो वस्तुओं को देखकर रोते हैं। वस्तुएं उनके लिए कोई पश्चाताप नहीं करती। जीवन में यह प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, धन, दौलत ये सब चाहिए तो आपको भीड़ की ज़रूरत होगी। बिना भीड़ के इन सब का कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक नेता को अनुयायियों की भीड़ चाहिए, वो उस नेता का कोई अर्थ नहीं जिसके अनुयायी ना हो, जिसके फॉलोअर्स ना हो। धनवान को निर्धनों की भीड़ चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो उसे निर्धनों की फौज चाहिए पूरी, जो ये कहे कि अमुक व्यक्ति बहुत धनी है। यदि कोई धनी व्यक्ति उसके पास चाहे हीरा जवाहरात भरे पड़े हों और उसके आसपास कोई रहता ना हो, तो उसके धनी होने का उसको कोई मान सम्मान नहीं होगा, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा, चाहे हीरा जवाहरात से पूरा घर भरा पड़ा हो। धनवान को निर्धनों की भीड़ चाहिए ही चाहिए। आप कल्पना कीजिए किसी कॉलोनी में सारे धनवान व्यक्ति रहते हों एक समान स्तर के, तो वहाँ धन का कोई महत्व ना रहेगा। धनवान को निर्धन की भीड़ चाहिए ताकि वह ये गर्व कर सके कि मैं धनवान हूँ। ऊपरी तौर पर देखने से लगता है कि नेता, राजा, महाराजा, धनवान सब अपनी अपनी भीड़ के मालिक हैं, क्योंकि वो उससे सम्मान पाते हैं। लेकिन असलियत में वे सब उस भीड़ के गुलाम ही हैं। बस रस्सी काट कर देखने की देर है। वो आप किसी नेता के सामने जमा भीड़ को वहाँ से गायब कर दीजिए किसी भी तरह से, आप देखिए वो नेता कितना बेचैन हो जाता है, उसके पीछे भागता भागता जाता है। एक धनी व्यक्ति के आसपास के निर्धन लोगों को दान दक्षिणा देकर आप धनी बना दीजिए, वह देखिए वो धनवान व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। गृहस्थ की भांति, ये गृहस्थ के बारे में अभी हमने विचार किया। सन्यासी भी इसी संसार में रहता है जैसे गृहस्थ व्यक्ति रहता है, पर वह रस्सी पकड़े नहीं है, क्योंकि उसे कुछ खींचने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी ने उसकी रस्सी काट दी है, बल्कि इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि वह रस्सी उसने छोड़ दी है, जिससे बाकी के लोग चीज़ों को अपनी ओर खींच रहे हैं और खींचकर उनका स्वामी समझ रहे हैं। सन्यासी उस रस्सी को छोड़ चुका है, क्योंकि रस्सी खींचने वालों को वो उन वस्तुओं का गुलाम समझता है। सन्यासी इस मर्म को समझ चुका है। उसने गुलाम और स्वामी के झंझट से स्वयं को बचा लिया है। अब वह अपना स्वामी है और वह अपना स्वामी हो गया, इसीलिए उसकी प्रार्थना में बल है। कहते हैं कि ये सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, फलीभूत हो जाएगा। क्यों फलीभूत हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि वह अपना स्वामी अब स्वयं है। उसका स्वामित्व किसी और के पास नहीं है, वह अब किसी का सेवक नहीं। वो स्वामी सेवक संबंध से बच चुका है, पीछे हट गया है, वो उसका रास्ता बदल गया। सन्यासी की प्रार्थना में बल इसीलिए होता है जब कोई व्यक्ति जो स्वयं मालिक हो वह आपके सामने आकर किसी बात के लिए आपसे निवेदन करता है, तो आप उसकी प्रार्थना पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और यदि किसी बड़े धनी व्यक्ति का कोई सेवक आकर आपसे किसी काम के लिए सहायता मांगता है, तो आप पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात परमात्मा के संबंध में भी है। हम सब परमात्मा से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में बल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम स्वयं गुलाम हैं। और जिस दिन हम अपने सेवक, अपने स्वामी स्वयं हुए, हमारी प्रार्थना में भी सन्यासी के भांति का बल आ जाएगा।
इस संबंध को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन ये सन्यास किसी पुस्तक को पढ़ने से, धर्म ग्रंथ पढ़ने से, गुरुकुल में पढ़ने से, विद्वानों की संगति में रहने से नहीं आता है। ये घटित होता है जीवन में, और जिस दिन ये घट जाता है उस दिन से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं, जीवन का रूपांतरण हो जाता है, नए तरह का जीवन। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी नाम, कुलनाम इत्यादि सारी चीज़ें उनकी बदल जाती हैं सन्यास ग्रहण करते ही। उनका पूरा परिचय ही बदल जाता है। वेशभूषा तो बहुत छोटी बात है, आंतरिक परिचय भी उनका बदल जाता है। तो सन्यास वह क्रांति और रूपांतरण है व्यक्ति का कि पहले के व्यक्ति के स्थान पर ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है। ये सन्यास घटित होता है, सीखा नहीं जा सकता। इसकी कोई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, क्लास टेस्ट इत्यादि ये नहीं किया जा सकता। ये जीवन में घटित होता है। यदि हम अपने भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों को ध्यान करें तो ये भगवान महावीर के जीवन में घटित हुआ, ये आदि शंकराचार्य के जीवन में घटित हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित हुआ, महर्षि दधीचि के जीवन में घटित हुआ, महर्षि वशिष्ठ के जीवन में घटित हुआ, महर्षि कश्यप के जीवन में घटित हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में घटित हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में घटित हुआ। और ये श्रृंखला अभी भी चल रही है। हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा की डोर बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाती है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, संसार रहेगा, ये डोर चलती रहेगी। शास्त्रों को पढ़ने या सीखने भर से, मंत्रों को याद करने भर से हम प्रकांड पंडित बन सकते हैं। पंडित कहलवाने का सम्मान भी हमको मिल सकता है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, इसका जाति से कोई लेना देना है नहीं। तो हम पंडित बन सकते हैं, लेकिन संत या सन्यासी नहीं है। दोनों में मूलभूत अंतर है और इस अंतर को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पंडित के पास ज्ञान होता है, सारे मंत्र उसे याद है, सारे छंद उसे याद है, मात्राओं, व्याकरण इत्यादि का संपूर्ण ज्ञान है उसे। उस पंडित के पास ज्ञान होता है लेकिन अनुभव नहीं। उसका अपना निजी अनुभव क्या है? उसका निजी अनुभव कुछ नहीं। वो जो बोलता है, वो जो कहता है, ये किसी दूसरे के द्वारा अर्जित अनुभव है जिसको शास्त्रों में लिखा गया है और वहाँ से उसने उसको याद किया है। लेकिन सन्यासी के पास अपना अनुभव होता है, बहुत थोड़ा सा ही हो। उसके लिए उसका पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा ग्रेजुएट होना, पारंगत होना, स्नातकोत्तर होना कोई आवश्यक नहीं है। बिना पढ़े लिखे संत भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। पंडित का ज्ञान वह है जो दूसरों ने पैदा किया था, उसने तो बस याद कर लिया है। लेकिन संत सन्यासी का अनुभव उसकी अपनी पूंजी है, ये उसने उत्पन्न किया है, ये उससे ही उत्पन्न हुआ है। सन्यासियों के पास आपने देखा होगा बताने के लिए बहुत थोड़ी सी बातें होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बातें उनके निजी अनुभव से उपजी होती हैं जो उन्होंने जिया है। तो अंत में सन्यासी और गृहस्थ के जीवन का हम मर्म अच्छी तरह से समझ चुके हैं। विचार विमर्श भी चलता रहेगा। मेरी कामना है कि हम सब बंधु अपने जीवन के वास्तविक मर्म को समझें। हम गुलामी से स्वामित्व की ओर चलें। हम स्वामी सेवक के झंझट से ही मुक्त हो जाएं। यदि ऐसा हो पाया तो ये जीवन हमें एक पड़ाव या डेरे जैसा लगने लगेगा, और डेरा भी ऐसा कि बस एक प्रतीक्षा कि कब सुबह हो, कब हम नई यात्रा पर आगे को चल दें। इसमें लोभ कैसा, मोह कैसा? डेरे के प्रति कोई मोह नहीं होता, बस प्रतीक्षा होती है कब सुबह हो और हम आगे की ओर बढ़ें। और यदि ये भाव मन में उत्पन्न हो गया तो तत्क्षण हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। अब जीवन से विदा लेने का समय जब कभी आएगा, सभी के जीवन में आना है, जब कभी भी आएगा तब हम पूरी तरह से तैयार होंगे, ताकि जब मृत्यु सामने खड़ी हो और हम ये कह सकें, यस वी आर रेडी टू गो। अंत में मैं अमित उपाध्याय आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, ताकि हम वह भी देख सकें जो ऊपरी दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। सभी बंधुओं का इस दृष्टि से आभार और स्वागत कि आपने इस विषय को इतनी देर तक सुना और समझा भी। आप अपने कमेंट्स, अपने प्रश्न, अपनी आपत्तियाँ यदि आपको हो, अपनी आलोचनाएँ, अपना विचार इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बंधुओं तक भी ये पहुँचे। इस चैनल को चलाने का मेरा एक उद्देश्य यही है कि जीवन के एक एक
अध्याय को जब हम समझते हुए चलेंगे तब हम जीवन की समझ को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर पाएंगे। हमारा अध्ययन चलता रहेगा और हम उस तक पहुंच सकेंगे जहां पहुंचकर जीवन और मृत्यु के बीच का भय समाप्त हो जाता है। यदि हम ये कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आइए मिलकर हम अपने परमात्मा का एक बार स्मरण करें और सच्चे अर्थों में दोहराएं कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय।